नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट। लास्ट 7 साल से पटेल हॉस्पिटल गोत्री वडोदरा में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप सभी का पटेल हॉस्पिटल के क्रिएशन यूट्यूब चैनल हेल्थ सीक्रेट में तहे दिल से स्वागत है। मैं मेंबर हूं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में। मैं नॉमिनेटेड हूं लिम्का बुक में डायबिटीज अवेयरनेस के लिए। मैं सेवा देता हूं प्रिवेंटिव सर्विसेज के लिए आशय फाउंडेशन में। आप सभी का हेल्थ सीक्रेट के सेमिनार डायबिटीज रिवर्सल, ओबेसिटी रिवर्सल में स्वागत है। इसमें से कोई भी सेमिनार में आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पटेल हॉस्पिटल के क्रिएशन यूट्यूब चैनल हेल्थ सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूले और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले कि जिसके माध्यम से आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मार्गदर्शन करूंगा, जैसे कि टेलीमेडिसिन। कोविड-19 के समय में क्या टेलीमेडिसिन को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसके क्या फायदे और नुकसान है। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर अभी टेलीमेडिसिन के सॉफ्टवेयर के साथ आ रहे हैं, काफी सारी कंपनियां आ रही है टेलीमेडिसिन के साथ। तो इसके पहले जानिए कि सच में उसे यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, उसके फायदे और नुकसान। तो सबसे पहला मैं टेलीमेडिसिन क्या है इस पे आपको जानकारी दूंगा। फिर उसमें टेलीमेडिसिन में रूटीन और इमरजेंसी में कैसे आप उसे यूज कर सकते हो। तीसरी चीज कि उसके कितना कॉस्ट आपका बच सकता है टेलीमेडिसिन करके, उसके क्या फायदे और नुकसान है, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहली चीज कि टेलीमेडिसिन अब तक इंडिया में था कि नहीं। इंडिया में टेलीमेडिसिन था, मगर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया था। हम जैसे काफी सारे डॉक्टर काफी सालों से टेलीमेडिसिन यूज करते हैं इंडिया के बाहर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। बट हाँ, इंडिया में अभी भी वह मान्यता नहीं था। मार्च 2020 के बाद में उसकी मान्यता आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे लीगल किया है कोरोना के सीजन को देखते हुए। तो अब टेलीमेडिसिन यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। एग्जैक्टली टेलीमेडिसिन है क्या। इसमें आप आपका चेकअप फोन पे, व्हाट्सएप पे, स्काइप वीडियो कॉलिंग पे, ईमेल पे या व्हाट्सएप कॉलिंग पे या कोई भी फॉर्म के वीडियो कॉलिंग पे, यानी सिंपल आप आपके घर पे बैठ के फोन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप आपका चेकअप डॉक्टर से करवाते हो, इसे कहा जाता है टेलीमेडिसिन। अब टेलीमेडिसिन कौन से पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जानिए कि अभी कोरोना का सीजन चल रहा है। कोरोना के सीजन में काफी सारे लोग हाई रिस्क है, जैसे कि जिनको पुरानी बीमारियां है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उम्र वाले लोग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको कोई पुरानी बीमारियां है, कोई मेडिसिन चल रही है, जिनका इम्यूनिटी कम है। तो ऐसे समय में आपको हॉस्पिटल में रेगुलर आने से कोरोना के संक्रमण की शक्यता बहुत ज्यादा रहेगी। तो ऐसे समय में हॉस्पिटल ना जाए कि जाए, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, आपको अगर पुरानी बीमारी है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन तो करना पड़ेगा। बट हाँ, दूसरा कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और ऐसे में अगर आप रेगुलर हॉस्पिटल जाओगे तो यस, कोरोना का संक्रमण होकर आप बीमार पड़ सकते हो। तो बेटर आपका चेकअप घर बैठे कीजिए, क्योंकि चेकअप करना जरूरी है। कोरोना के कारण हम घर बैठे रहेंगे, हमारा शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन हो के बेटर आप आपका चेकअप चालू रखिए, बट फोन के माध्यम से रखिए। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि यह बीमारी फोन पे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते और आपके डॉक्टर आपको हॉस्पिटल बुलाते, तो ये आप हॉस्पिटल जाइए। अब कौन सी ऐसी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड की बीमारियां है, सादा वायरल का बुखार है, सिर्फ आपको पुरानी बीमारियों की दवा लिखवानी है सिंपल बीपी चेकअप करके या कोई रिपोर्ट दिखवा के, या कोई स्टेबल बीमारी है जैसे कि सालों से अटैक का बीमारी है और आपको सिर्फ दवा लिखवानी है, तो यस, आप ये सभी बीमारियां हाई रिस्क में आती है। ये बीमारी में आप हॉस्पिटल में अननेसेसरी आओ, वैसे भी आपका डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट चेक करेगा और आपको दवा लिखेगा।
तो बेटर क्या आप आपके रिपोर्ट पे डॉक्टर को पहले व्हाट्सएप पे भेजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए और आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन मंगवा लीजिए। तो इससे आपका जो कोरोना होने का संक्रमण है वो काफी कम हो जाएगा। कॉस्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है कि खर्चा। देखो सिंपल है, आप अगर ऑनलाइन फोन करते हो तो सिर्फ जो भी आपके नेट के चार्जेस होते हैं, मिनिमम चार्जेस, अभी तो नेट पैक फ्री में है तो फ्री में आपके कॉल से हो जाता है। तो पेशेंट का नॉर्मल खर्चा क्या होता है हॉस्पिटल आने के लिए, यह सभी चीजें मैंने इसमें लिखी है। यह सभी प्रॉब्लम्स आपको पता है कि अगर आपको नॉर्मली कोई डॉक्टर को मिलने जाना है तो आपको रिक्शा करना है, गाड़ी करना है, एम्बुलेंस करना है, किसी रिलेटिव को साथ में लेना है, जॉब से छुट्टी लेना है, एम्बुलेंस के खर्चे लगेंगे, स्ट्रेचर का सोचना पड़ेगा। आपके यहाँ पे बिल्डिंग अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, फ्लैट की स्कीम है तो वहां पे लिफ्ट है कि नहीं, हॉस्पिटल में वेटिंग, पार्किंग के प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक के प्रॉब्लम, डॉक्टर का फीस थोड़ा ज्यादा होता है। इसके अलावा कोरोना होने का डर रहेगा आपको हॉस्पिटल में, और दवा के लिए भी काफी बार हमको लाइन लगानी पड़ती है। तो यह सभी चीजें आप जब नॉर्मल हॉस्पिटल में आते हो तो यह सभी चीजों के आपको प्रॉब्लम होता है। इसमें आपका कॉस्ट बढ़ता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, काफी सारी चीजें आपको अरेंज करनी पड़ती है, आपके जॉब में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर पॉसिबल है आपकी बीमारी की ट्रीटमेंट टेलीमेडिसिन पे तो क्यों ना किया जाए। तो यह आप रिकंसीडर कीजिए, आपके काफी सारे खर्चे आप बचा सकते हो टेलीमेडिसिन से। दूसरा चीज है कि चेकअप करने आप हॉस्पिटल में आते हो तो डॉक्टर के खर्चे क्या होते हैं, रिसेप्शनिस्ट रखना है उसे, ओपीडी का देखरेख रखना है, उसके बिल्डिंग का मेंटेनेंस आता है, ओपीडी का मेंटेनेंस आता है, पार्किंग का मेंटेनेंस, स्टाफ का मेंटेनेंस, ये सभी खर्चे आप पे लगते हैं। तो जितना आप टेलीमेडिसिन पे रहोगे तो ऑब्वियसली टेलीमेडिसिन का फीस भी कम होता है, तो आप उसके माध्यम से आपके काफी सारे खर्चे और डॉक्टर के खर्चे आप बचा सकते हैं। अब उसके फायदे क्या है टेलीमेडिसिन के, तो सबसे पहली चीज सिंपल वीडियो कॉल करना है जो कि फ्री होता है, कोई खास खर्चा नहीं है। जो भी मैंने ऊपर दिए गए प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। दूसरी चीज, डिजिटल मशीन अभी सभी घर पे डिजिटल बीपी का मशीन, खुद ही घर पे बीपी चेक करके डॉक्टर को रीडिंग दे दीजिए। जो भी आपका चेकअप डॉक्टर क्या करता है कि बीपी चेक करता है, स्टेथो लगाता है। हर पेशेंट को स्टेथो लगाने की जरूरत नहीं, हर पेशेंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती है डॉक्टर को। तो सिर्फ बीपी चेक करना है तो घर पे बीपी चेक कीजिए, घर पे शुगर चेक कीजिए और रीडिंग्स आप डॉक्टर को भेज दीजिए। इसमें आपके डॉक्टर की फीस कम होती है क्योंकि अस्पताल का खर्चा कम होता है। दूसरी चीज की कुछ बीमारियों में जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, काफी बार ऐसा देखा है हमने कि डॉक्टर के पास इमरजेंसी काफी सारे पेशेंट्स होते हैं। ऐसे इमरजेंसी में फटाफट रिपोर्ट, जल्दबाजी में रिपोर्ट देखने के कारण भी काफी सारे क्वालिटी इश्यूज आते हैं कि जल्दबाजी में कुछ रिपोर्ट छूट जाते हैं, कुछ रिपोर्ट डिटेल में नहीं देखे जाते। तो इन ऐसे सब प्रॉब्लम्स आपके टेलीमेडिसिन में इंप्रूव हो गए। आपके रिपोर्ट ऑलरेडी अपने डॉक्टर के फ्री टाइम में भेज दिया, उन्होंने देख लिया, आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दिया। तो आपका कुछ बीमारियों का, जैसे मैंने ऊपर दी बीमारियां, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अटैक, ऐसे सब बीमारियों का आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा और बेहतर आप सर्विस पा सकते हो डॉक्टर के पास। दूसरी चीज, काफी सारे डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन वाले पेशेंट्स की दवा घर पे भेजने की भी सिस्टम चालू की है, तो आपकी दवा आपके घर पे आ जाएगी। तीसरी चीज, कोरोना का कोई डर नहीं, आप आपके घर में लॉकडाउन के समय में घर पे बैठे आप टेलीमेडिसिन पे दवा ले रहे हैं, आपको कोरोना होने का कोई डर नहीं है। तीसरी चीज कि मेडिसिन आपके घर आ जाती है या फिर आपके नजदीक के स्टोर से आप ले सकते हैं। लैब आपके घर पे हो जाती है, जो भी डॉक्टर ने टेस्ट दिए वो टेस्ट करके आप डॉक्टर को भेज सकते हैं। आपका काफी सारा समय बचेगा टेलीमेडिसिन से। सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट का समय वेस्ट होगा, जो कि नॉर्मली आप 2 से 4 घंटे, और कुछ समय तो सुबह ओपीडी में जाओ, शाम को रिपोर्ट आता है, पूरा दिन आपका बिगड़ता है। तो सोचो कि आप कितना सारा समय और पैसा आप टेलीमेडिसिन से बचा सकते हो। अब अपॉइंटमेंट और इमरजेंसी, ज्यादातर केसेस में टेलीमेडिसिन सिर्फ रूटीन केसेस के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। इमरजेंसी में कभी कभी आप यूज कर सकते हो, उसके लिए काफी सारे डॉक्टर चार्ज भी नहीं करते। कि समझ लो किसी का शुगर कम हो गया, 70 से नीचे है, तो आपको डॉक्टर ने बोला 2 पार्ले जी बिस्किट खा के आप हॉस्पिटल चले आइए या फिर 1 घंटा वेट कीजिए। जो भी वह छोटी मोटी सलाहें होती है कि इंसुलिन का थोड़ा डोज बढ़ा दीजिए, ऐसे काफी सारी चीजें इमरजेंसी में आपको वैसे भी फ्री में कुछ डॉक्टर करवा देते हैं। तो इमरजेंसी में टेलीमेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट हाँ रूटीन केसेस में आपको बहुत फायदा होगा। क्वालिटी, ऊपर दी गई बीमारी में उल्टी आपकी क्वालिटी कम नहीं होती है, वो बेहतर हो सकती है टेलीमेडिसिन से। सिर्फ इमरजेंसी सारवार के लिए ही कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इमरजेंसी में टेलीमेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल अभी भी नहीं है।
टेलीमेडिसिन में रिस्क क्या होती है? काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं मार्केट में कि जो गलत डिग्रियां लगा देते हैं ऑनलाइन, गलत सर्टिफिकेट लगा देते हैं, काफी सारे अच्छी अच्छी वेबसाइट बना देते हैं कि जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। कुछ लोग रशिया से एमडी करके आते हैं और एमबीबीएस करके आते हैं और एमडी लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो काफी बार ऐसे चांसेस हैं कि आप गलत डॉक्टर की सलाह ले लो और आपको गलत ट्रीटमेंट मिलके आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं टेलीमेडिसिन से। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आपके जो रूटीन आपके सिटी के जो डॉक्टर है, जो आपके नोन है, प्रख्यात डॉक्टर है, जो आपके फैमिली डॉक्टर है, उन्हीं से टेलीमेडिसिन क्यों ना किया जाए, रादर के किसी दूसरे डॉक्टर के, दूसरे सिटी के डॉक्टर से आप टेलीमेडिसिन करवाओ। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डॉक्टर पेशेंट का विश्वास। विश्वास के बिना डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन नहीं इंप्रूव होता है, उसके दवा में भी काफी फर्क हो सकता है। इसीलिए देखो, काफी बार ऑनलाइन हम लोग भी असेस नहीं कर पाते हैं कि सामने वाले डॉक्टर कितने होशियार है, उनका डिग्री क्या है। तो यह सभी चीजों का फैक्टर्स कंसीडर करके आपके जो लोकल, आपके जो पुराने डॉक्टर है, उन्हीं से आप टेलीमेडिसिन कीजिए। दूसरी चीज कि अगर आपको टेलीमेडिसिन अनजान डॉक्टर से करना है, अनजान सिटी में, तो पहले चेक करो डॉक्टर का डिग्री क्या है। आप जो भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, डॉक्टर उचित है कि नहीं वो बीमारी के लिए, वो चेक करें। उसके बाद ही कंसल्टिंग कीजिए आप। तीसरी चीज कि डॉक्टर आपको स्टेथो नहीं लगा पाएगा। हर बीमारी के लिए आपको स्टेथोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिए। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं कि जिसमें डॉक्टर को स्टेथो लगाना होता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको खुद बोलेगा कि आपके केस में टेली कंसल्टिंग पॉसिबल है, आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए, मैं चेक करूंगा। तो काफी सारी सुविधाएं आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं कि मैं रिस्क बोल रहा हूँ तो वो रिस्क के कुछ सॉल्यूशन नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन भी है। और अगर जरूरत, तीसरी चीज होती है डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन और विश्वास। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप और विश्वास ट्रीटमेंट के वक्त, जो कि टेली कंसल्टिंग, टेलीमेडिसिन और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे शायद ही इंप्रूव हो पाए। बट यस, हम लोग डॉक्टर उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। बट यस, फिजिकल कंसल्टेशन में जो डॉक्टर पेशेंट के रिलेशन और विश्वास जितना इंपॉर्टेंट बनता है, जितना इंप्रूव होता है, जितना सुधार उसमें हम कर सकते, उतना टेलीमेडिसिन में नहीं हो सकता है। काफी बार वीडियो कंसल्टिंग में फेस एक्सप्रेशन डॉक्टर के हमको समझ में नहीं आते, पेशेंट के एक्सप्रेशन हमें समझ में नहीं आती, इसलिए गलत फहमियों के चांसेस हो सकते हैं। शायद इंफॉर्मेशन आपकी लीक भी हो सकती है, क्योंकि काफी सारे ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके वो डेटा लेके वो बेचते भी है। तो यह सभी रिस्क होते हैं टेलीमेडिसिन के। बट यस, यह सभी के सॉल्यूशन अभी नए सॉफ्टवेयर में डॉक्टरों के पास अवेलेबल है, इसलिए डोंट वरी, टेलीमेडिसिन अभी काफी सेफ है और आप सेफली यूज कर सकते हैं। अब क्या इसे वापरना चाहिए कि नहीं वापरना चाहिए? देखो, अब पोस्ट कोविड का दुनिया कैसे होगी, आज तो हम लोग हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। शायद हम लोग प्री कोविड एरिया में रेगुलर होटल में जाते थे, अभी पोस्ट कोविड में शायद होटल में नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज कि हम लोग रेगुलर हॉस्पिटल जाते थे, अब शायद कोरोना के डर से नहीं जा पाएंगे, टेलीमेडिसिन ज्यादा यूज करेंगे। ऐसे काफी सारे चेंजेस मार्केट में आने वाले पोस्ट कोविड स्टेटस में। जो हम लोग एक साथ में 15-20 लोग बैठ जाते थे गपशप करने के लिए, वो शायद ना भी करें। तो हाँ, जमाना बदल रहा है। पोस्ट कोविड के एरा में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। दूसरी चीज कि अगर हम लोग पास्ट में देखें, जैसे हमने साइकिल बंद करके गाड़ी लाए, सादे टीवी से एलईडी टीवी पे आए, बस की जगह पे काफी लोग एरोप्लेन कार यूज करने लगे, मोबाइल पे जगह पे हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हमको क्लिनिक की जगह पे टेलीमेडिसिन वापरना है कि नहीं वापरना है। अगर हमने पास्ट में इतने सारे चेंजेस हमारे लाइफ में लाए हैं, जैसे कि साइकिल की जगह पे गाड़ी यूज किया, मोबाइल की जगह पे स्मार्टफोन, तो क्या हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक की जगह पे डॉक्टर को टेलीमेडिसिन से असेस करना बेटर रहेगा पोस्ट कोविड में कि नहीं? मेरे नॉलेज के हिसाब से यस, क्योंकि कोरोना के सीजन में आपको अननेसेसरी इन्फेक्शन हो, आपके बाद आपकी फैमिली हो और आपसे समाज में इन्फेक्शन फैले, इसलिए जब तक कोरोना का जो भी असर है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, तब तक टेलीमेडिसिन यूज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। घर पे बैठे कुछ आपको तकलीफें बढ़े, आपको प्रॉब्लम हो, उससे अच्छा आप टेलीमेडिसिन से कंसल्ट करते रहिए आपके डॉक्टर से, यही मेरी सलाह रहेगी। आखिरी में कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि टेलीमेडिसिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है, वो कोई इलीगल नहीं है। सालों से हम लोग अदर कंट्रीज के पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज करते थे। इसमें पेशेंट का चेकअप व्हाट्सएप पे, फोन पे, वीडियो कॉल पे, फोटो पे
ऐसे काफी सारा ऑनलाइन माध्यम से हो जाता है। कुछ बीमारियां जैसे मैंने ऊपर लिखी है, उन सभी बीमारियों में आप यह सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जो कि सभी पेशेंट कोरोना के लिए हाई रिस्क होते हैं, जिनको कोरोना होने के कारण मृत्यु की संभावनाएं ज्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स में आप यह सुविधा से कोरोना से बच सकते हैं, क्लिनिक में जाए बिना आपका कंसल्टेशन कर सकते हो। अभी पोस्ट कोविड एरा में जो भी कोरोना के बाद का जो जमाना रहेगा, वह जमाने में क्या क्लिनिक की जगह पे टेलीमेडिसिन वापरना है, वापस आप एक बार सोच के देखिए। यह नॉर्मल कंसल्टेशन से सस्ता होता है, इसके ज्यादा फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं जो कि मैंने पहले भी बोला, नए सॉफ्टवेयर में सभी नुकसान निकल चुके हैं, जिससे आप समझदारी से बच भी सकते हैं। जय भारत।